डिजिटल इंडिया स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन। अजीम फिलोसोफर रूसो का कहना है कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन मेक्स इन द क्लासरूम, यानी देश की मंजिल क्लासरूम की चार दीवारी में तय होती है। उसको तय करने वाला कोई और नहीं, वहाँ का शिक्षक होता है। पढ़ाई में और ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ करके बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित किया जाता है ताकि बच्चे बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकें। इसी के चलते आज बीजापुर के रहीम नगर में स्थित डिजिटल इंडिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और परिजनों ने भाग लेकर मज़ेदार और प्रचलित पकवान बनाकर इसकी मार्केटिंग की। इस मौके पर बात करते हुए चीफ गेस्ट जमादार सर ने कहा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें मंजिल नज़र आती है आसमानों में। इस फूड फेस्टिवल में बड़ी संख्या में परिजनों ने भाग लेकर बच्चों को प्रोत्साहन दिया। I welcome to Mr. S.S. Borangal sir. He is a BRP Vijaypur City. On behalf of management, HM staff and my students, I bid welcome to you sir. Now one more guest. I would like to come Jilani Hawalda sir. He is a social worker at behalf of management, students, staff. I bid welcome to you sir. Welcome to Miss Anna. Now I would like to call Miss Muskan. ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಲ್ ಹಸ್ನಾತ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಎ.ಜೆ. ಜಮಾದಾರ್ ಗುರುಗಳೇ, ಜತ್ತಿ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಯಾವತ್ತೂ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಮಾತೆಯವರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಮಾತೆಯವರು ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು LKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದು ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ. उससे पहले मैं जमादार सर को लेकर एक किस्सा कहना चाहती हूँ, मेरे बचपन का किस्सा। मैं एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड में थी जब से मैं जमादार सर की फैन हूँ, बहुत बड़ी, यानी मैं एक उनकी स्टूडेंट भी हूँ, साथ ही साथ में उनकी एक बहुत बड़ी फैन हूँ। वहाँ पर हमारे गांव में एक जलसा चल रहा था, ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूल में सर वहाँ पर आते थे। वहाँ पर सर की बात जो है, मैंने पहली बार ऐसी बात सुनी कि जो दिल में उतर जाए। सर ने एक शायरी कही थी, वो शायरी आज भी मेरे दिमाग और दिल पर गूंजती रहती है। ह से हिंदू, म से मुसलमान, ह से हिंदू, म से मुसलमान, दोनों मिलाओ तो हम होता है, हमको तुम कहते हो यारो, इसीलिए गम होता है। हमसे तो अच्छी है वो परिंदों की जात, ये कभी मंदिर जा बैठे और कभी मस्जिद जा बैठे। शहनशीन पर जलवा फरोश मेहमानान खुसूसी मुंतज़म निगाह, बिलखुसूस डिजिटल इंडिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर मोहतरमा रजिया वालदा साहब, वालदैन और सरपंच हज़रात, मेरे अपने शमाइल के परवानों, आज बड़ी बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है कि सुबह से शाम तक एक ऐसे कारकर्दगी में मैं और आप जुड़े रहे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा योम जश्न जमहूरिया की, जो हमने 17वीं सालगिरह और 71 शमशाई की रस्म सुबह हमने अदा की। मुसलसिल वालिदैन और सरपंच हज़रात अपनी मासूम नौनिहालान वतन को अपने अपने मकतब में ले जाकर
उन बच्चों को जो है ना नौकसाम कारकर्दियों में जोड़े रखे, बावजूद इसके कि आज शाम का ये सुहाना मंजर आप लोगों ने डिजिटल इंडिया इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस माहौल में भी अपने बच्चों को न सिर्फ भेजा बल्कि बिज़ात खुद अपने तमाम पर मसूलियात को बाला ताकर कर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ इज्तिमा हुए हैं। पढ़ाई मैडम ने अपने तौर पर मोबाइल आराई की है, हकीकत में बंदा उस काबिल तो नहीं है। एक माहौल रहा देहात का माहौल, और ये भाई से फख्र मैं कहता हूँ कि मेरी अपनी तालीम, मेरी अपनी परवरिश शहर बीजापुर में तो नहीं हुई। मैं भी मुद्दे बहल यहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर एक मकाम है मुद्दे बहल तालुका, उसी सरजमीन पर मेरी आबियारी हुई। मैं अपने असातिज़ा का मरहून मिन्नत हूँ कि उन्होंने हमारी ज़ात पे जो काम किया आज भी वो काम चल रहा है। मेरे अपने असातिज़ा ही मेरे आइडिया थे, जैसे इस बच्चे ने आज वो मकाम मुझे दे रही है, हालांकि मैं उस काबिल तो हूँ नहीं। इसका बड़ापन, इसकी अपनी मोहब्बत तो कुव्वत है, भाईचारगी है, लेकिन इसके अंदर एक जुनून है कि मेरे अपने ज़ेर निगरानी जिन बच्चों को मैं तालीम से आरास्ता कर रही हूँ उन्हें ऐसा मकाम दूँ, ऐसा मकाम दूँ। जब इसके संग बुनियाद रखी गई कि मुझे पता है कि 15 से 35 के करीब तलबा और तालिबात इस डिजिटल इंडिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लिए थे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जहाँ तक मामला रहा कि अब मैं सुन रहा हूँ इसी के ज़बानी, इस बच्ची के ज़बानी कि 105 तलबा और तालिबात जो 3 साल में इसमें जुड़ी हुई है, इसकी असल मेहनत है, इनके मुंतज़मीन इदारा की मेहनत है, इनकी लगन है। जिसकी लगन होती है वही मकाम लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी एक शेर कहा था, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, मंजिल उन्हें नजर आती है आसमानों में। इंशाअल्लाह वो मकाम ये जरूर छुएंगे। मैं बात बताते हुए बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि जब भी हम कभी अपने ज़ेर निगरानी तालीम से आरास्ता होने वाले तलबा और तालिबात को उनका जहन बनाने की कोशिश में कोशा रहते हैं, तो उन वाक़यात की तरफ हम अपनी तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं। वो ये कि अल्लामा इकबाल का नाम कौन नहीं सुना। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ भी कहते हैं, अल्लामा इकबाल को इनकलाबी शायर भी कहते हैं। माँ की ममता को जानना अगर है तो एक मिसाल दूंगा। एक बच्चा था जो पढ़ने पढ़ाने में कमजोर रहा, जवान हो गया। उसने सोचा कि मेरी अपनी आमदनी के अपने काम में शाम में माँ के पास लौटा। ये
Care for the Myanmar's who are there, man. Yeah, Muhammad shit on the beat. हमने फूड फेस्टिवल अरेंज किया है बच्चों को सोशलाइज यानी सोशल में कैसा एक्ट करने के लिए। यानी बच्चों को हर कोई क्या है स्कूल घर दो ही चीज़ मालूम रहती। तो फूड फेस्टिवल्स मनाने की वजह से या फन फेयर मनाने की वजह से क्या होता है बच्चे जो हैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सबको मिलने का एक चांस रहता है। सबको मिलने का एक चांस रहता है और साथ ही साथ में जो खरी कमाई बोल के एक स्कूल्स में एक लेवल चल रहा वो कब से 18th सेंचुरी से स्टार्ट है। ये अभी फूड फेस्टिवल अरेंज नहीं हुआ, मतलब 18th सेंचुरी जब से 18th सेंचुरी जब से स्कूल्स में ये आयोजन करने की वजह ये है कि बच्चों को बाहर लाना, लोगों से मिलाना और साथ ही साथ में करेंसी किस तरह से चेंज करना, 5 रुपीज़ की कॉइन या 10 रुपीज़ की कॉइन की जान पहचान करना। तो उस लेवल में आकर बच्चा अगर कुछ आगे कुछ करना भी चाहे तो सेल्फ बिजनेस करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए ये फूड फेस्टिवल अरेंज किया होता है हर एक स्कूल का नाम बोलिए मैम। डिजिटल इंडिया इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये कितना फूड फेस्टिवल मैडम? सेकंड फूड फेस्टिवल है सर। कितने स्टॉल लगे हुए हैं इधर? स्टॉल यहाँ पर 80 स्टॉल लगे हैं सर। हाँ मैडम। और स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज क्या दिया जाएगा? वो एक कॉपर का जग है जो फर्स्ट होगा, सेकंड जो है 2 कॉपर के 2 ग्लासेस हैं, थर्ड जो है कप्स हैं वो भी कॉपर के हैं। क्योंकि उसमें भी प्राइस का एक आपको मैं बताना चाहती हूँ, प्राइजेस कुछ ऐसे फूड फेस्टिवल है बोले तो कुछ ना कुछ हम उनको मतलब कुकिंग में जो यूज़ होएगा वही सामान देंगे ना। इस वजह से कॉपर का देने की वजह से क्या है कि घर में बहुत हिफाजतन रखेंगे वो कि डिजिटल इंडिया स्कूल से हमें प्राइज़ मिला है। तो श्योर में मेला चल रहा है हमारे स्कूल का। मैडम वो डिजिटल बैंक बोल के किए आप, उसका क्या फ़ायदा है? जी सर, बहुत गुड क्वेश्चन पूछे आप। डिजिटल बैंक बोल के क्यों खोले बोले तो डिजिटल बैंक जो है वो डिजिटल स्कूल के नाम पे हमने किया है। तो वो बैंक खोलने का मतलब क्या है कि टोकन एक्सचेंज करना चाहिए आपको। क्यों टोकन एक्सचेंज करेंगे आप, ये सवाल बहुत फास्ट पेरेंट्स के दिमाग में आता। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ जो रखते हैं उसमें पार्शलिटी हो जाती है। हो जाने की वजह से क्या होता बच्चे को क्या होता जो फर्स्ट प्राइज़ आने वाला रहता जो पेरेंट्स जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं वो क्या बोलेंगे कि 5000 रुपीज़ हमारे बच्चे का हो गया तो वो बच्चे का फर्स्ट आ जाएगा। जो खरी कमाई किया वो बच्चे को कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हम क्या सोचे कि इस एक्चुअली बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में ये सब कुछ चलता है तो वही हिसाब से हमने भी किया है। और इसका और एक रीज़न है सर, क्योंकि बच्चे के हाथ में इतनी पब्लिक आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। इतनी पब्लिक में आप क्या करेंगे, बच्चे के हाथ में आप कहीं बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स आप ही बताइए हमें, बच्चे के हाथ में आप कितने मतलब रुपीज़ देना पसंद करेंगे? 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़? नो, 50 भी दे देंगे। अभी की जनरेशन चल रही 50 भी दे देते हैं। बच्चा अगर शरारत करता है जैसे मोबाइल देते 50 रुपीज़ भी दे डालते हैं। मगर आज क्या होगा तुम्हारे बच्चे का एक लेवल बढ़ जाएगा यहाँ पे स्कूल में। आज बच्चा 10, 20, 50 नहीं बल्कि 1000, 3000, 4000 ऐसी उसकी खरी कमाई हो जाएगी। फिर उस खरी कमाई को वो बच्चा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हैंडल नहीं कर पाने की भी वजह है करेंसी चेंज करने की अहम वजह वो भी वो है क्योंकि करेंसी जो है अगर इधर उधर गिर गई, पैसे इधर उधर गिर गए तो बच्चे को सिर्फ यहाँ क्या बताना रहता कि 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ ये कॉइन्स और करेंसी जो चल रही है वो दिखाना रहता कि बजाते तुम प्रैक्टिकली उनके हाथ में आप पैसे नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो पेरेंट्स मुझे रिटर्न आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम। आपका नाम? रजिया जज सर। Good evening, Assalamualaikum. Myself Hina. I'm a teacher over here in Digital India School. It's a great function event organized here and it's been a pleasant surprise that this Bijapur peoples are participating in it so pleasantly. Thank you. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.